नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है शराब पर सियासत, प्रशासन की आफत। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल ड्राई डे सिर्फ 4 दिन रहेगा और बाकी के दिनों में रेवेन्यू फुल स्पीड में होगा। होली हो, दिवाली हो या गांधी जी की पुण्यतिथि, इस बार शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी। सरकार के फैसले पर सियासत गरमा रही है। मंत्री कह रहे हैं कि कलेक्टर चाहे तो बंद करा दे, लेकिन अब कांग्रेस पूछ रही है कि फैसला कैबिनेट का है या कलेक्टर का। पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल ड्राई डे सिर्फ 4 दिन, गांधी जयंती, गुरु घासीदास जयंती, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर होगा। यानी बाकी त्योहारों पर न ताला बंदी। होली के रंग हो या दिवाली की रोशनी, जाम भी साथ साथ छलकेंगे। सरकार का तर्क है कि ये फैसला नियमों के तहत लिया गया है और राजस्व व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया गया है। वहीं विपक्ष पूछ रहा है कि सिर्फ नियम बदले हैं या प्राथमिकताएं। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने साफ कह दिया कि जिला कलेक्टर को कानून व्यवस्था की स्थिति के आधार पर साल में 3 दिन दुकानें बंद रखने का अधिकार है। जरूरत पड़ी तो कलेक्टर अपने विवेक से फैसला ले। आबकारी नीति में 4 दिन साल में बंद करने का निर्णय हुआ है और चल रहा है। और शराब जैसे होली के दिन खुलने की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें कलेक्टर को 3 दिन, उनका विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि किस दिन दुकान को बंद कर सकता है। तो कलेक्टर जिस जिला में ऐसा स्थिति लगता है तो कलेक्टर अपने निर्णय के अनुसार वहाँ बंद कर सकता है। आबकारी मंत्री के इस बयान के बाद सियासत ने नई करवट ले ली। सवाल उठ रहा है कि अगर कलेक्टर ही तय करेंगे तो कैबिनेट की भूमिका क्या है? क्या सरकार का फैसला अंतिम है या विकल्प खुला है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि सरकार का खजाना भरने के लिए त्योहारों की संवेदनशीलता को नजरअंदाज किया जा रहा है। बैज ने कहा कि मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना है। क्या कलेक्टर मंत्रिमंडल के फैसले को बदल देंगे? बैज ने आरोप लगाया कि जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है। साल में सिर्फ 4 दिन दारू दुकान सरकार बंद करेगी और बाकी पूरे दिन सरकार खोल के रखेगी। उसमें होली त्योहार भी शामिल है। लेकिन जिस तरह से मंत्री का बयान आया है, ये दुर्भाग्यजनक बयान है। कलेक्टर को तय करना है कि कौन से दिन दारू दुकान खोलना है या बंद करना है। क्या कलेक्टरों को इतना अधिकार है क्या कि सरकार मंत्रिमंडल में जो फैसला सरकार ने लिया है, क्या उस फैसले को कलेक्टर बदल सकता है क्या? छत्तीसगढ़ में ड्राई डे पर सियासत तेज। त्योहारों में भी खुली रहेंगी शराब दुकानें। प्रदेश में सिर्फ 4 दिन रहेगा ड्राई डे। हर दिन करीब 7 करोड़ रुपए की शराब बिक्री। होली, दशहरा, दीपावली पर भी नहीं रहेगा ड्राई डे। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर ड्राई डे। गांधी जयंती और गुरु घासीदास जयंती पर भी ड्राई डे। मंत्री बोले कलेक्टर साल में 3 दिन बंद कर सकते हैं दुकानें। कांग्रेस का सवाल, क्या डीएम कैबिनेट का फैसला बदल सकते हैं? होली के बहाने आबकारी नीति पर तेज हुई सियासत। असमंजस में प्रशासन, सियासत गरमाए। ड्राई डे का सवाल सिर्फ दुकानें बंद रखने का नहीं है, ये प्राथमिकताओं का सवाल है। त्योहारों की संवेदनशीलता बनाम सरकारी राजस्व। एक तरफ सियासी बयानबाजी है तो दूसरी तरफ प्रशासन की जिम्मेदारी। अब देखना यह है कि त्योहारों पर ज्यादा शोर जाम के ग्लास का होगा या सियासत के आरोपों का। फिलहाल होली और नो ड्राई डे के बहाने शराब पर सियासत तेज है। मंत्री के बयान के बाद गेंद अब प्रशासन के पाले में नजर आ रही है। शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ड्राई डे की जब घोषणा होती है तो उसके पीछे प्राथमिकता होती है उस त्योहार या उस दिन की संवेदनशीलता और जनता की सुरक्षा। लेकिन जिस तरह से अब अचानक ही इन फैसलों को बदला गया है, इन्हें चेंज किया गया है, निश्चित तौर पर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या त्योहारों में शांति से ज्यादा आबकारी से मिलने वाला राजस्व जरूरी हो गया? सवाल तो यह भी है कि आबकारी मंत्री के बयान के बाद क्या जिला प्रशासन दबाव में आ सकता है? और तीसरा सवाल यह भी कि शराबबंदी का वादा पूरा न करने वाली कांग्रेस फैसले पर सवाल क्यों उठा रही है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करती हूं सुंदरानी जी आपका। और कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्ला जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अनिल जी आपका भी स्वागत करती हूँ।
अनिल जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि पहले तो प्राथमिकताएं होती थी कि जनता की सुरक्षा को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए और त्योहारों में जिस तरह की गतिविधियां होती है उसको देखते हुए ड्राई डे की घोषणा की जाती थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में चूंकि सिर्फ 4 दिन के लिए इसे प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, होली जैसा त्योहार एक बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा पुलिस व्यवस्था के लिए उस दिन शराब की दुकानों को खोलकर रखना और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाना? देखिए शुभांगी जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। होली जो है वैसे ही जो है हुड़दंग का त्यौहार माना जाता है, और जो होली 7 दिनों की होती थी वो सिमट कर 1 दिन की रह गई, और 1 दिन की भी होली अब उसको 12 बजे पुलिस जो है घूम घूम कर बंद करा देती है। अगर होली संवेदनशील त्यौहार नहीं रहता तो पुलिस 1 दिन पहले फ्लैग मार्च क्यों करती है, क्यों पूरे शहर में अपनी ताकत दिखाती है, 144 धारा क्यों लागू करती है, क्यों 12 बजे के बाद पुलिस निकल आती बंद करिए। अगर होली में ही आपको शराब की दुकान खोलना था तो फिर आप वो स्वतंत्रता दिवस और वो गणतंत्र दिवस को क्यों छोड़ रहे हो? देखिए, मैं हैरान हूँ इस फैसले से। ये पहला फैसला नहीं है। इसके पहले शहीद दिवस पर, बापू के शहादत दिवस पर जो है सरकार ने शराब दुकान खोल दी थी। आप कहते हैं कि हम जनहित में कर रहे हैं फैसला, लोगों को शराब के लिए लोगों को घूमना ना पड़े, गलत शराब ना पी ले, सस्ती शराब ना पी ले, तो आप शराबियों के हित में कर रहे हो या जनहित में कर रहे हो? ये जो डबल इंजन की बात करते हैं दिल्ली की मोदी सरकार और यहाँ की साय सरकार, वो डबल इंजन तो है। उसके अलावा हमारे प्रदेश में डबल इंजन है। एक इंजन है साय का और एक इंजन है अफसरशाही का। साय सरकार का इंजन एक तरफ जा रहा है, अफसरशाही का इंजन एक तरफ जा रहा है। आप बताइए, कैबिनेट का फैसला है और कैबिनेट के एक मिनिस्टर कह रहे हैं कलेक्टर चाहे तो खोल सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, इस प्रदेश में सरकार बड़ी या कलेक्टर, अफसर बड़ा या मंत्री? ये तो सवाल है ना। और दूसरी बात, ये होली जैसा त्योहार है जिसपे, और फिर जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब भाजपा घूम घूम के जो महिलाएं जो गांव-गांव में आंदोलन करती थी शराबबंदी के लिए, उसका समर्थन करती थी। ठीक है, घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन आपने वादा तो किया था शराबबंदी करेंगे। और इस प्रदेश में जहां आदिवासी खुद अपनी शराब बना के पी लेता है, यानी आधी आबादी जो है वो अपनी शराब खुद बनाते हैं, खुद पी लेते हैं, और शहरों में अगर ये हाल रहेगा कि शराब दुकान खुली रहेगी तो अपराध अगर होगा, किसी के घर का बच्चा अगर चला जाएगा, कोई हत्या हो जाएगी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? लखनलाल देवांगन या डीएम? बिल्कुल सही बात आपने कही है। और अफसरशाही पर तो लगातार हम चर्चा कर भी रहे हैं अनिल जी। जिस तरह से हमने देखा कि बार बार सिस्टम कटघरे में आ रहा है, इतनी बड़ी व्यवस्था अगर आपको संभालनी है, अगर जिलों के कलेक्टर ये तय करेंगे कि कब छुट्टी देनी है, कब शराब की दुकानें बंद रहेंगी, कब खुलेंगी, तो निश्चित तौर पर फिर कैबिनेट में किस आधार पर फैसला ले लिया गया? अगर इस तरह से आप 4 दिन की छूट दे रहे हैं कि ये कभी भी आप डिसाइड कर लीजिए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और निश्चित तौर पर फिर सवाल खड़े होंगे कि कैसे आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। सुंदरानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुंदरानी जी, जरा इस फैसले को समझाइए। आपकी कैबिनेट में ये फैसला लिया गया था, तो कलेक्टर को क्यों ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो अपने हिसाब से इन 4 दिनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी दुकानें बंद हो जाएं, कभी भी दुकानें खुल जाएं? देखिए शुभांगी जी, हर जिले की अलग अलग स्थिति होती है। हर जिले में कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी डीएम की होती है, कलेक्टर की होती है। और कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि 3 दिन वो चाहे अपने मन से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो बंद करा सकते हैं, और 4 दिन व्यवहारिक रूप से बंद करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया हुआ है। तो जिलाधीश तो जिले का मालिक होता है, उसको अधिकार दे दिया शासन ने अधिकार दिया है कलेक्टर को, तो निश्चित रूप से कलेक्टर उसकी व्यवस्था देखेंगे जहाँ पे आवश्यकता होगी बंद। क्योंकि मैं अनिल पुसतकर जी की बात का समर्थन करता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ में आधी आबादी से थोड़ी कम आदिवासी क्षेत्रों में तो खुद ही शराब बनती है और वहाँ कोई बंद भी नहीं होता। 24 घंटा और 7 दिन वहाँ पे शराब उपलब्ध होती है। तो कहीं न कहीं शहरों के हिसाब से, कानून व्यवस्था के हिसाब से जिलाधीश इस व्यवस्था को संभालेंगे और वो उनके अधिकार में होगा, चाहे वो होली को बंद करें या खोलें। ये अधिकार तो कलेक्टर के पास है ना कि 3 दिन उनके पास ये अधिकार दिया गया कि 3 दिन अपने मन से चाहे कानून व्यवस्था नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अधिकार सरकार दे रही है डीएम को उस जिले की, निश्चित तौर पर ये बात सही है सुंदरानी जी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि फिर असामाजिक तत्वों को आप कैसे रोकेंगे? क्या वो हमारे दिनों के हिसाब से अपने मूड से अपराधों को अंजाम देंगे? और फिर जिम्मेदारी कौन लेगा अगर कोई भी घटना होती है? क्या डीएम खुद जिम्मेदारी लेंगे?
देखिए, अपराधों को नियंत्रण करने में सरकार हमारी सक्षम है, हमारे जिलाधीश सक्षम है, उनको ये अधिकार भी है कि जो असामाजिक तत्व उन पे नियंत्रण करे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस इस पे हल्ला मचाती है। शराबबंदी की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने गाय की पूंछ पकड़कर शराबबंदी की बात की थी और 5 साल धड़ल्ले से वैध अवैध नकली होलोग्राम, एक काउंटर पे 2-2 प्रकार के काउंटर लगाना, वैध अवैध काउंटर और अवैध होलोग्राम से शराब बेचना, अन्य राज्यों की शराब बेचना और सूखे नशे को बढ़ावा देना, चरस, गांजा और अन्य नशों को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। जी इसी बात पे है, क्योंकि आए दिन हम ऐसी खबरें भी चला रहे हैं जहां सबसे ज्यादा अगर हम नशाखोरी देख रहे हैं रायपुर में हो रही है। ड्रोन के माध्यम से बिलासपुर में चरस पहुंचता है, ड्रग्स पहुंचता है। तो चिंता इसी बात पर है कि पहले जो व्यवस्था चल रही थी उसमें अचानक ही बदलाव करना क्या आपकी सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं बन जाएगी? मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, कानून व्यवस्था की बात हो रही है। एक उत्तर प्रदेश का, एक राजस्थान का, एक बिहार का और एक दिल्ली का, 4 लोग मिलकर इकट्ठा हुए, बिलासपुर आए और 18 तारीख की रात को बिलासपुर के सराफा व्यापारी को सरेआम, मतलब रात को लूटे, पीटे, मारे और उसकी कार लेकर भाग गए। वो पूरा छत्तीसगढ़ पार कर गए, बिलासपुर से अंबिकापुर और वो बाहर, और वो पकड़ाए कहां? मुजफ्फरपुर में, उत्तर प्रदेश में आज एनकाउंटर में। अब ये है कानून व्यवस्था। व्यापारी की कार लिए, करोड़ों रुपए का सोना लूट लिए, चले गए। और दूसरी बात, आप जो जिस बात कर रही है ड्रग्स की, यहां रायपुर में पुलिस वाला ड्रग बेचते पकड़ा गया है। अब ऐसी स्थिति में आप शराब दुकान भी खोल दोगे तो क्या रोकोगे आप? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो शराब पीता है उसको मालूम है होली के दिन शराब नहीं बिकती है, वो तो पहले से व्यवस्था कर लेता है। तो आप खोल के सुविधा किसको दे रहे हो? जनता को दे रहे हो या शराबियों को दे रहे हो या हुड़दंगियों को दे रहे हो? तो बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर का मामला बहुत खतरनाक है। ऐसी स्थिति में सरकार, और फिर सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कैबिनेट का फैसला है। कैबिनेट कह रही है कि होली के दिन शराब खुलेगी और कलेक्टर चाहे तो बंद कर दे। तो फिर मेरा सवाल तो वही है ना कि कलेक्टर बड़ा है या मंत्री या कैबिनेट? कैबिनेट से बड़ा अगर कलेक्टर है तो फिर क्या मतलब है सरकार का? इस चर्चा को मैं इसी तरह आगे भी बढ़ाना चाहूंगी, लेकिन संजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, वैसे तो आपके विपक्ष की ओर से जो आरोप हैं वो हमने देखा किस तरह से दीपक बैज जी ने कहा कि ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है जो मंत्री जी ने दिया है। आप इस पर क्या पहला रिएक्शन देना चाहेंगे? शुभांगी जी, भाई के प्रेम के बीच में जहर घोलने वाली भारतीय जनता पार्टी, धर्म से धर्म के बीच में भाईचारे का प्यार संबंध के बीच में जहर घोलने वाली भारतीय जनता पार्टी को फाइनली प्रेम हो गया। भाजपा सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को भी प्रेम हो गया, लेकिन प्रेम न समाज से हुआ, न समाज के लोगों से, न जनता से हुआ। इनको आखिरी में प्रेम हुआ तो मदिरा प्रेमियों से प्रेम हुआ, शराबियों से प्रेम हुआ, हुड़दंगियों से प्रेम हुआ। और शराबियों के प्रेम में आकंठ तक डूबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसलिए ये फैसला लिया है। और इस फैसले से पहले अभी एक फैसला और लिया गया शुभांगी जी कि एयरपोर्ट में भी बार खोलने वाले हैं, मतलब एयरपोर्ट में भी शराबियों को फुल व्यवस्था दी जाएगी। इसके पहले एक और सर्कुलर आ चुका है कि 35 दुकानों को विस्तार भी होने वाला है, 35 दुकानें और आने वाली है। भले स्कूली शिक्षा के लिए बजट ना हो सरकार के पास में, लेकिन 35 दुकानें और एयरपोर्ट पे शराब दुकान आने वाली है। ये जानकारी मैं आपके सामने डाल देता हूं। दूसरी बात कि सरकार कहती, सरकार अभी तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ वक्ता यहाँ बैठे हुए, उन्होंने रीजनिंग नहीं दी कि इसके पीछे रीजन क्या है। लेकिन इसके पीछे जो हमें रीजन समझ में आया वो ये है कि सरकार के लिए भावनाओं से ज्यादा राजस्व जरूरी है, सरकार के लिए संस्कार से ज्यादा शराब जरूरी है। इसलिए ये सरकार ड्राई डे को खत्म करना चाहती है। और अगर ये तो भी पायलट प्रोजेक्ट है शुभांगी जी, ये तो भी शुरुआत है। आने वाले समय में राष्ट्रीय दिवसों पर, मतलब 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जितने राष्ट्रीय दिवस आएंगे उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देशभक्ति के ऑफर देने वाली है। अगर ये फार्मूला हिट हो गया तो आने वाले समय में 15 अगस्त 26 जनवरी पर देशभक्ति के ऑफर दिए जाएंगे शराब पे। जिस प्रकार से दीपावली पर फ्रिज, कूलर, टीवी के लिए विशेष छूट दी जाती है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भाजपा सरकार दीपावली ऑफर चलाने वाली है। आप जो कह रहे हैं शराब के लिए विशेष छूट, वो बात आप जो कह रहे हैं संजीव जी की जिस तरह से ये अभी शुरुआत हुई है,
महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर जिस तरह से दुकानें खुली थी, हमने देखा था कांग्रेस ने जमकर विरोध भी किया था। पर फिर आप कह रहे हैं कि राजस्व के लिए सब हो रहा है, तो राजस्व के लिए तो आपकी पार्टी ने भी फिर शराब नहीं बंद कर पाई थी। भूपेश बघेल सरकार जब आई थी तो लगातार तब बीजेपी विपक्ष में थी और यही बात बार बार दोहरा रही थी कि इन्होंने तो वादा किया था शराबबंदी का। ना आप शराब की दुकानें बंद कर पाए थे, ना आपका राजस्व का। अगर आप कह रहे हैं कि अगर सरकार को लालच है तो फिर लालच तो दोनों और बराबर से है। शुभांगी जी, हमारी सरकार में हमने ऐसे हर स्टेट में, जिन स्टेटों में पूर्ण शराबबंदी है, वहां पर राजस्व को कैसे मैनेज किया जाता है, कहां से राजस्व की उसकी पूर्ति की जाती है, हमने उसके लिए इनिशिएटिव लिया। उन राज्यों में हमारी कमेटी के, उसमें भाजपा के लोग भी थे, लेकिन ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए कि हमारी सरकार नहीं आई पाई। वरना हम तो पूरी उम्मीद में थे कि कहीं ना कहीं भले आंशिक करना पड़े, पर आंशिक शराबबंदी सरकार करने वाली थी, हमारी सरकार में होने वाली थी। लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी के अभी वरिष्ठ वक्ता कह रहे थे गाय की पूंछ पकड़ के कांग्रेसियों ने कसम खाई। इनके भारतीय जनता पार्टी के बाकी जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं गंगा जल के कसम खाई। तो ये भी सीनियर वक्ता है हमारे श्रीचंद सुंदरानी, पूर्व विधायक रह चुके हैं। पहले ये तय कर लें। पहली बात तो मैं आपके सामने में आज डिस्क्लोज कर दूं कि गंगा जल लेकर के कांग्रेस ने कसम खाई थी, और वो कसम खाई थी किसानों के लिए, किसानों का ऋण माफ करने के लिए कसम खाई थी, और सरकार बनने के 10 दिन बाद ही के अंदर वो ऋण सारे माफ किए थे। हमने अपनी कसम निभाई। लेकिन जिन लोगों ने संकल्प पत्र नाम दिया था, और मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उस समय ये भी विधायक रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में सुंदरानी जी से मैं पूछना चाहूंगी। शुक्ला जी 2 मिनट रुक जाइए, हम यहीं क्लियर कर लेते हैं। सुंदरानी जी, आपके संकल्प पत्र में आपने शराबबंदी की बात कही थी या नहीं कही थी? बिल्कुल नहीं कही थी, और हमने कभी भी नहीं कहा। हम तो ये कहते हैं कि हम शराब और शुक्ला जी, जितना मुझे याद है, जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी तो बार बार आपके ही नेता कह रहे थे कि जो संकल्प पत्र में कहा था, पढ़े है क्या हमारा संकल्प पत्र? हमारा संकल्प पत्र पढ़े नहीं, 5 साल की सरकार बनी। सुंदरानी जी, मैं लौटूंगी। हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम संकल्प पत्रों पे ना जाएं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपने जो कसम खाई थी या आपने जो वादे किए थे वो आप नहीं पूरे कर पाए, या शराब बेचना एक बहुत अच्छी बात है। मैं तो उन महिलाओं के बारे में सोचती हूं जिन्होंने आपकी सरकार के दौरान भी प्रदर्शन किया, और अभी बीजेपी के आने पर, शायद सरकार के आने पर भी उनका यही कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्व जो उनके साथ छेड़खानी करते हैं, गांव देहात में जो बड़ी बड़ी दुकानें खुल रही हैं, उनसे वो महिलाएं परेशान हैं। तो घूम फिर के हम फिर उसी सर्कल में आ गए कि जनता के हित में क्या इस फैसले को हम देखें। शुभांगी जी, अभी प्रदेश का आलम यह है कि हर वर्ग लगभग धरना प्रदर्शन बैठा हुआ है। अभी डीएड के लोगों को कल मार मार के जेल भेज दिए, उनके लिए सरकार का कोई फैसला नहीं आया। रसोइये संघ जो खाना बनाते हैं स्कूलों में मध्याह्न भोजन, उनके लिए सरकार को कोई फैसला नहीं आया, उनके अध्यक्ष को नजरबंद कर दिया जाता है। ऐसे कई सारे संगठन सब रोड पे हैं, सब धरने पे हैं, किसी के लिए सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन कैबिनेट का फैसला किसके लिए आता है? शराब प्रेमियों के लिए आता है। इससे प्रमाणित होता है कि आज यहां पर नियम नहीं बदला है, इनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, इनकी नीयत बदल गई है, इनके नियम बदल गए हैं। तो ये अभी श्रीचंद सुंदरानी जी में पूरी बातें कह रहा था, इनको शायद ये भी नहीं पता कि इनके जो पिछले बार का घोषणा पत्र था उसका नाम संकल्प पत्र नहीं था, उसका नाम मोदी का गारंटी था। मैं तो 2018 के समय की बात, उसके पहले की जो घोषणा पत्र था जारी किया था संकल्प पत्र, उसमें इन लोगों ने शराबबंदी की बात की थी भाई साहब। और मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, श्रीचंद सुंदरानी जी विधायक थे या नहीं तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन विधानसभा में हमने शराबबंदी की बात कभी भी नहीं की। आप ये गलत आरोप मत लगाइए। आप लोगों के काले कारनामों को छत्तीसगढ़ ने देखा है, आपके मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार को देखा है, आपके शराब घोटालों को देखा है। आज भी आप भागना चाहते हैं, आपके पास जवाब नहीं है, जेल में रह के आए शराब। मैं अपने शिष्टाचार में डिबेट करना चाहता हूं, लेकिन आप शिष्टाचार से डिबेट होना नहीं देना चाहते हैं। संजीव जी, सुंदरानी जी, शुभांगी जी, आप गलत बयान नहीं करेंगे, आप गलत बयान नहीं हम बात उस करेंगे। फैसले की कर रहे हैं शराबबंदी का वादा जिसे हाल ही में शराबबंदी का वादा संशोधित किया गया है ड्राई डे को लेकर। ये फैसला लेने से बहस पहले देखिए, शराब पी के फैसला लिया है।
ये पूरी कैबिनेट ने शराब के बिल्कुल, नशे में ये हमने कोई फैसला लिया वादा है। नहीं किया। सुंदरानी हमने जी, हमने संजीव जी, कहा संजीव जी, कि शराब शांत हो को जाइए, तो इतना गुस्सा ठीक नहीं। हमने सुंदरानी कभी जी, भी सुंदरानी जी, शराबबंदी आप भी की शांत हो बात- जाइए। शराबबंदी की आप बात दोनों देखिए, हमने आरोप की। प्रत्यारोप में सिर्फ समय नष्ट होता है। इन्होंने ये किया। हमें भी पता है कि आप एक सुर में कभी नहीं घर घर कहेंगे, पहुंचा के तो शराब ये बेचने सिर्फ का समय की काम नष्ट, किया। ये समय नष्ट घर होता है। घर शराब बेचने का काम शिवानी जी, किया इन्होंने। एक मशीन आती है जिसको संजीव जी पुलिस और चेक सुंदरानी करके जी। कौन शराब पिया कौन नहीं किया है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के मुंह में वो मशीन डाल के देखा जाए कौन कौन शराब संजीव जी, ये देखिए, आप निजी टिप्पणी मत करिए। बंसल न्यूज इस चीज के लिए यहाँ नहीं बैठा। आप लोगों को डिबेट में हमने जगह निजी टिप्पणी करने के लिए नहीं दी है। हम चाहते हैं कि जो मुद्दा है उस पर बात हो, क्योंकि वो जनता से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए आज हम सभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। अनिल जी, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि छत्तीसगढ़ में ये जो निर्णय लिए गए, शुक्ला जी, मैं लौटूंगी आपके पास। शुक्ला जी, लौटूंगी। दो फायदे, सिर्फ दो फायदे, मैं- दो फायदे। नहीं, सारे कांग्रेसी नेताओं का देखिए, डॉक्टरी शराब के परीक्षण फायदे तो करा मैं देना, बिल्कुल भी भाजपा डिस्कस नहीं का करूंगी। मैं सबसे पहले कराऊंगा। शराब के मैं फायदे शराब डिस्कस का करने के लिए नहीं बैठे। दूध एल्कोहल मिल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बकवास करते हैं, सरकार का बयान देकर बकवास करते हैं डिबेट में। चलिए, कोई राजनीति ये ना व्यक्तिगत छोड़े। आरोप लगा- मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम खुद- डिबेट खुद के दौरान सारे इतने बड़े कुकर्म फैसले ना के लें। फैसले की दो आप अच्छाई दोनों को मैं बता शांत रहे हैं। करना शराब का चाहती हूँ। पैसा सुंदरानी जी, सोनिया संजीव गांधी जी, खाती थी। संजीव शराब जी, का पैसा सुंदरानी जी, प्रियंका गांधी सुंदरानी खाती जी, थी। मुझे शराब तो का साउंड पैसा आपका गिरवाना राहुल पड़ेगा। आप गांधी दोनों खाता शांत हो था। जाइए। इस देखिए, फैसले की दो अच्छाई बता दे, इसके दो फायदे भारतीय जनता पार्टी के वक्त बता दे। दो फायदे। छत्तीसगढ़ की शराब घोटाले का इस पैसा फैसले- प्रियंका गांधी के आप पास सुनेंगे पहुंचता था। या तो फिर आप शराब फायदे सुन घोटाले का लीजिए। पैसा आप राहुल या तो गांधी के फायदे पास सुन लीजिए। पहुंचता था। सुंदरानी जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी, शुक्ला जी आपके पास भी। पहले आप लोग शांत हो जाइए। नहीं, इतने बड़े जब फैसले आप इन्होंने यहाँ मत लीजिए। आपने कैसे नहीं रोका? मैं आपके ऊपर आरोप लगाता हूँ, आपने क्यों नहीं शुभांगी जी रोका? ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग शराब पीते हैं। भाजपा मैं उनको सरकार- दाखिल सुंदरानी जी, करा मैंने उन्हें लीजिए। कहा आप निजी भाजपा सरकार आप दो निजी फायदे टिप्पणी गिना नहीं दे। कर नहीं, सकते। आपने आपने सुना नहीं ही नहीं रोका। मुझे। दो फायदे शुभांगी गिना जी, दे। आपकी जिम्मेदारी बनती है ये व्यक्तिगत आरोप मेरी लगा रहे हैं जिम्मेदारी और तब से आप मैं अपनी चुपचाप निभाई रही हूँ। उल्टा सुंदरानी मुझे जी, रोक आप दिया। दोनों को रोक रही हूँ। मैं यही कह रही हूँ, निजी टिप्पणी करने के लिए बंसल न्यूज यहाँ नहीं बैठा है कि नहीं, रोकना अलग बात शुक्ला है। जी गलत बीजेपी के बयान नेताओं करिए, को टिप्पणी करें। आपको- चलिए, इस मामले को फायदे शांत गिना दे करने के भारतीय लिए जनता आप पार्टी दोनों नहीं, शांत नहीं, हो इस जाए। प्रकार के प्रवक्ताओं को बुलाओगे तो आप बैठना भी हम उचित नहीं सिर्फ समझेंगे। दो फायदे गिना घटिया दे। बात करते हैं, भाजपा के- स्तरहीन बात करते भाजपा हैं, के प्रवक्ता तमीज सुंदरानी नहीं जी, इनके सुंदरानी जी, पास। आप शांत हो जाइए। मंत्री से पूछिए, मैं अनिल जी के पास जाना चाहूंगी। अरे अंदर इनके दो फायदे। आबकारी मंत्री अंदर इनके जाते हैं, शराब वो पीते हैं। आबकारी मंत्री थे कवासी रखमा, ये हम पे आरोप लगाएंगे? इनके अपने चरित्र को दो देखें। फायदे आबकारी मंत्री से आप दो फायदे पूछिए इसके, इस फैसले के दो नहीं, फायदे। संजीव जी, आपके आबकारी मंत्री संजीव जी, देखिए, एक तो निजी टिप्पणी करके आपने डिबेट की दिशा बदल दी और आप हम पे आरोप लगाएंगे। आपने और दिशा बदल दी शुभांगी डिबेट की। जी, हम जनता से जुड़े मुद्दे पर यहाँ पे चर्चा करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप दोनों पहले शांत हो जाइए। आप सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं सुनना चाहिए। सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, आप मेरी बात मानेंगे तो आप शांत हो जाइए। ये अनुशासनहीनता है। अनिल जी, जिस तरह का विवाद यहाँ हुआ, और सुंदरानी जी, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, निजी टिप्पणी वाली बात मैं ये शुक्ला जी को ही कह रही थी कि आप इस तरह से बीजेपी नेताओं पर निजी टिप्पणी यहाँ मत करिए। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी इस बात की इजाजत नहीं देता है। हम यहाँ सबका सम्मान करते हैं, बराबर से मौका अरे देना इनका चाहते हैं। आबकारी मंत्री 24 घंटा पीता है दारू। मैंने आबकारी मंत्री कवासी सुंदरानी रखमा जी, 24 अब आप घंटा भी वो दारू मत पीता है। करिए। और हम मैं यहाँ डॉक्टरी पर्सनल मुलाकात टिप्पणी नहीं। कराने देखिए, के आप बाद- वक्त बीता जा रहा है। हमला नहीं है। जनता सुंदरानी जी, फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? आप बताइए मुझे। आप तो वरिष्ठ नेता हैं, पूरी आप विधायक कैसे रहे। सुने हो? इन्होंने आरोप लगाया, आपने कहा रोका इनको। शुभांगी जी, मैंने दोनों सुंदरानी जी, मैंने रोका है। अनिल जी बैठे हैं हमारे साथ। मैं कराने को तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। सुंदरानी जी फिर और इतनी उत्तेजना क्यों? अनिल जी, मैं चाहूंगी आप हस्तक्षेप करिए। आपके फिजिकली आप वहां मौजूद हैं, हस्तक्षेप करिए। आप जरा बताइए। कराइए आप। एक अरे कोई मतलब नहीं, डिबेट खराब हो रहा है। पूरा डिबेट का वक्त जा रहा है और ऐसा ये प्लेटफॉर्म कभी अलाउ नहीं करेगा कि हम नहीं, यहाँ ये किसी जब का भी बैठते हैं डिबेट खराब करते हैं। आपने समय बोल लेना ना, आप अपने समय बोल लेना। नहीं, जब भी एक डिबेट अरे में आप बैठते अपने हैं, इसी सामने, प्रकार की डिबेट आप खराब अपने करते हैं। सामने बोल लेना, आप अपने समय बोल लेना। सुंदरानी जी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप भी वही करेंगे, क्या फर्क रह जाएगा? हम क्यों निजी कभी टिप्पणी शुभांगी जी, आपके साथ मैं 50 बार बैठा हूं, कभी बिल्कुल। मेरा रुख आपने ऐसा देखा है बिल्कुल क्या? नहीं। तभी मैं 50 हैरान बार हुई हूं आपके और मैं साथ चाहती बैठा हूं हूँ मैं। कि आप लेकिन शांत हो जाइए। तमीज नहीं होगी अगलों में, तो हम भी बदतमीज बनने को देर नहीं अरे, करेंगे। शुभांगी जी, मैं भी आपसे 20 साल से डिबेट कर रहा हूँ।
कभी आपने नहीं देखा होगा। अरे आप हर बार ऐसा करते हो, पता नहीं आप हर बार ऐसा अनिल करते जी, हो। जिस तरह का सारे विवाद चैनल हुआ आपको है, बहुत अब आप ही जानते हैं। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। जनता से जुड़े मुद्दे पर हम बैठे थे, 5 मिनट हो गए मुझे शांत कराते, कोई शांत नहीं हुआ। देखिए, यही इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। मुंह जबानी जंग। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है और कांग्रेस के शासनकाल में कोरोना में सप्लाई की गई थी शराब। अब वो शराब के एक दिन खुलने पे उनको आपत्ति हो रही है। ये बीजेपी जो भूपेश बघेल की सरकार में जब महिलाएं जब गांव-गांव में धरना देती थी तो ये वो जाके वहां पे उनको समर्थन देते थे, नहीं शराब बुरी चीज है, सामाजिक बुराई चीज है। दोनों को शराब बुरी लगती है, लेकिन शराब से आने वाला पैसा दोनों को अच्छा लगता है। सही बात। ये दिक्कत है। राजस्व दोनों सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है, राजस्व दोनों सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है, और शराब से जो राजस्व आता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। यहां तो जितनी वैध शराब बिकती है उससे ज्यादा अवैध शराब बिकती है। आए दिन हरियाणा की शराब पकड़ा रही है, आए दिन। और उससे भी भयंकर जो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि इस प्रदेश में नशा जो ड्रग्स है वो मिल रहा है पाकिस्तान से, पंजाब से, दिल्ली से ड्रग्स यहां आ रहा है। सिपाही बेच रहे हैं, पुलिस का सिपाही ड्रग्स बेच रहा है। पूरा उड़ीसा का जो गांजा है वो छत्तीसगढ़ के जरिए पूरे देश में जा रहा है। अब हर जगह गली गली में आपको नशीली दवाइयां मिल रही है, सूखा नशा मिल रहा है और ये जो गांजा वांजा मिल रहा है। तो आप शराब दुकान खोल के कर क्या लोगे? शराब दुकान खोलने से, एक दिन के शराब दुकान खोलने से ऐसा कौन सा राजस्व हो जाएगा? ऐसा कौन सा राजस्व वृद्धि हो जाएगी? आप जो है जो 7 करोड़ का जो धान मुसवा खा गए, अगर वो मुसवों को मार देते तो वैसे ही आपका 7 करोड़ बच जाता। देखिए, मैं यहां एक बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। सरकार कोई भी हो, सरकार की इच्छाएं बहुत अच्छी होती है, सरकार का काम करने का मंशा होता है, सरकार जनहित में काम करना चाहती है। अगर नहीं करेगी तो दोबारा जीत के नहीं आएगी, वो जानते हैं। लेकिन उस मंशाओं को, उन इरादों को जो एग्जीक्यूट करता है, जो एग्जीक्यूट करने वाले जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, वो इनके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं कि यहां 2 सरकार है, 2 इंजन है। एक सरकार विष्णुदेव साय की सरकार है, बिल्कुल अनिल जी, आपने उसका सही इंजन कहा। एक देखिए, दिशा में चला जा रहा है, जो कहते हैं वो शराबी विकास है, जो और दूसरा शराब अफसर पीता शाही है का उसे इंजन भी है, जो पता है बर्बाद कि किया जा रहा शराब है अच्छी प्रदेश को। नहीं है, लेकिन आप शराब पीने से लोगों को रोक नहीं सकते और ना आप राजस्व में इसका घाटा बेयर कर सकते हैं। बात सिंपल सी ये है कि आप ऐसे नियम लाएं, ऐसे फैसले लाएं जो खास करके उस जनता के हित में हो जो शराब से दूरी बनाना चाहती है और इनसे होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं वो झेलती है। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है तो सरकार की ही जिम्मेदारी है। इस बार होली पर किस तरह का माहौल होता है ये भी देखने वाली बात होगी और कैसे सिस्टम इसे संभालता है, इसे हम तो एक बड़ी चुनौती ही कहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। सियासत हो रही है, जमकर हो रही है, लेकिन अब देखना होगा कि होली पर इस बार कितनी शराब बिकती है और कितनी सियासत होती है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।